हेलो दोस्तों, जोहार। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं झारखंड के नदी घाटी परियोजना के बारे में। जितने भी एमसीक्यू के रूप में सवाल बनते हैं वो सारे कंटेंट लेके आए हैं। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है नदी घाटी परियोजना का कि राज्य बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का उद्देश्य क्या है। तो अगर राज्य में परियोजनाओं का डेवलप हो रहा है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला है कि बाढ़ नियंत्रण, बिल्कुल ये भी है। पेयजल की सुविधा देना, ये भी है। और चारागाह उत्पादन करना। तो ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी जो है राज्य नदी घाटी परियोजनाओं का उद्देश्य सभी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका प्रारंभ 1948 में हुआ था। तो कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। यह परियोजना है जो भारत की सबसे पहली है। ठीक है, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। कब शुरुआत किया गया था? 1948 में। अभी हम लोग पढ़े। यह परियोजना है झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, झारखंड और वेस्ट बंगाल की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना जो है अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना से संबंधित है। अमेरिका की कौन सी नदी घाटी? टेनेसी नदी घाटी परियोजना से प्रेरित मिली हुई है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 7 जुलाई 1948, 7 जुलाई 1948 को। ठीक है, इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता है। इसका जो नदी घाटी परियोजना जो कि जिसे दूसरा नाम क्या है? डीवीसी भी बोला जाता है। ठीक है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 8 बड़े बांध बनाए गए हैं। 8 बड़े बांध और एक अवरोधक बांध। अवरोधक मतलब पानी को कम करके उसको नहर के रूप में दूसरा जगह उसको पानी का स्तर कम कर दिया जाए, जैसे दुर्गापुर में है। तो ये 8 अवरोधक बांध और 8 बड़े बांध और एक अवरोधक बांध का निर्माण दामोदर नदी घाटी परियोजना से हुआ है। ठीक है, तो इतना हम लोग जाने। और भी जानना है, जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना में कितना पावर मतलब बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना में लगभग 1200 मेगावाट। ठीक है, 1200 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाता है। यह परियोजना लगभग 8 लाख हेक्टेयर जमीन पर फैला हुआ है। 8 लाख हेक्टेयर बहुत बड़ी बात है। 8 लाख हेक्टेयर के जमीन पर फैला हुआ है यह परियोजना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस देश के टेनेसी नदी घाटी के आधार पर किया गया था? तो अभी हम लोग पढ़े हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, 7 जुलाई 1948। ठीक है, 8 बड़े बांध, एक अवरोधक बांध, 7 जुलाई 1948 अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना से झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत कितने बांधों का निर्माण किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी 8 बड़े बांध। नेक्स्ट है कि तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर तिलैया, बाल पहाड़ी नदी पर स्थित है? तो अभी हम लोग जाने बराकर। ऑप्शन नंबर ए यानी बराकर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर नदी पर स्थित है? तो दामोदर नदी पर कौन सा बांध है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी पंचेत बांध भी है दामोदर नदी से, अय्यर बांध भी है। ठीक है, और बेरमो भी है। तो दामोदर नदी पर स्थित है, इनमें से सभी तीनों है। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन सा बांध बोकारो नदी पर स्थित है? तो कौन सा बांध बोकारो नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कोनार। कोनार बांध जो है बोकारो नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि झारखंड दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षेत्रफल पर फैला है, जो कि कितने मेगावाट बिजली उत्पादन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, जबकि हम लोग पिछले पढ़े 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है और लगभग 8 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है कि स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो अंतिम प्रहार के रूप में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले दामोदर नदी घाटी परियोजना का रिवीजन करते हैं। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना को डीवीसी कहा जाता है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। कब शुरुआत हुआ था? 7 जुलाई 1948 को। झारखंड और वेस्ट बंगाल की संयुक्त परियोजना है। अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना से प्रेरित है। 8 बड़े बांध और एक अवरोधक यानी दुर्गापुर
अवरोधक बांध का निर्माण किया गया है। लगभग 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है और लगभग 8 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्रफल पर जमीन में फैला हुआ है। अब हम लोग आते हैं स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1982 से 1983 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी यानी 1982 से 83 के बीच में स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है कि स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय नदी घाटी का प्रथम चरण का निर्माण कब हुआ था? तो प्रथम चरण का निर्माण कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी यानी 2003। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी 2003। अब हम लोग कुछ जानते हैं स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के बारे में। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना की जो मतलब हेल्प किसने किया था, किसकी मदद से यह परियोजना का निर्माण हुआ है? तो वर्ल्ड बैंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से ही इसका निर्माण हुआ था। किसका? स्वर्ण नदी घाटी परियोजना का। ठीक है, यह परियोजना जो है इसके तहत चांडिल बांध, गोलूडी बांध, खरकई नदी पर ईचागढ़ बांध, गजिया बांध, पालना बांध आदि बहुत सारे बांध का निर्माण किया गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना कितने राज्यों में स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना किन राज्यों में संयुक्त परियोजना है? तो संयुक्त परियोजना किन किन राज्यों में है? तो स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। तो पूर्वी सिंहभूम मतलब दक्षिणी झारखंड में। तो दक्षिणी झारखंड में कौन कौन सा जिला आएगा? एक तो झारखंड फिक्स है, उसके बाद कौन आएगा? एक बंगाल फिक्स है और एक उड़ीसा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी झारखंड, बंगाल और उड़ीसा। झारखंड, बंगाल और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी यानी झारखंड, बंगाल और उड़ीसा तीनों की परियोजना संयुक्त परियोजना है। अगला सवाल है कि चांडिल बांध और गोलूडी बराज किस नदी पर स्थित है? तो अभी हम लोग पढ़े कि चांडिल बांध और गोलूडी बांध किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध खरकई नदी पर स्थित है? तो खरकई नदी पर कौन सी बांध है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी ईचागढ़ बांध। ठीक है, ईचागढ़ बांध कहाँ है? तो खरकई नदी पर। नेक्स्ट है कि स्वर्णरेखा परियोजना के तहत हुंडरू जलप्रपात से कितना मेगावाट बिजली उत्पादन होती है? तो स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना से हुंडरू जलप्रपात में कितना होती है? लगभग 120 मेगावाट। 120 मेगावाट का हुंडरू जलप्रपात से यह बिजली उत्पादन होती है। कौन सी परियोजना के तहत? स्वर्ण घाटी नदी घाटी परियोजना के तहत। नेक्स्ट है कि कोनार सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो कोनार सिंचाई परियोजना ऑप्शन नंबर डी यानी हजारीबाग में स्थित है। कोनार सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो हजारीबाग में। नेक्स्ट है कि कोनार सिंचाई परियोजना का लाभ किन जिलों को मिलता है? कोनार सिंचाई परियोजना का लाभ हजारीबाग में है तो हजारीबाग को मिलेगा ही, बोकारो बगल में है तो उसको भी मिलता है, और गिरिडीह भी पड़ोसी है तो उसको भी मिलता है। यानी ऑप्शन नंबर डी सभी को मिलता है। कोनार सिंचाई परियोजना का लाभ बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह तीनों को मिलता है। अगला सवाल है कि अजय बैराज परियोजना कहाँ स्थित है? अजय बैराज परियोजना कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी देवघर और दुमका। अजय बैराज परियोजना देवघर और दुमका दोनों जिलों से पार होती है। बोकारो तो बीच में है, बोकारो में नहीं आता है, तो देवघर और दुमका ऑप्शन नंबर डी यानी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गुमानी बैराज परियोजना कहाँ स्थित है? तो गुमानी बैराज परियोजना कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी साहिबगंज। साहिबगंज में आपका गुमानी बैराज परियोजना स्थित है। ठीक है, साहिबगंज और लगभग पाकुड़ को भी कुछ टच करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जिले को जुमानी बैराज परियोजना के तहत सिंचाई हेतु सुविधा उपलब्ध कराई गई है? तो किस जिले को कराया गया है? तभी हम लोग पढ़ें गुमानी बैराज परियोजना का जो है साहिबगंज और पाकुड़ और साहिबगंज दोनों की संयुक्त परियोजना है। अगला सवाल है कि पुनासी जलाशय परियोजना का निर्माण किस जिले के पुनसी गांव के पास बांध का निर्माण किया जा रहा है? तो किस जिले में? तो देवघर। ऑप्शन नंबर बी यानी देवघर में पुनसी जलाशय परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। अगला सवाल है कि अमानत बैराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो अमानत बैराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी यानी पलामू। पलामू में अमानत बैराज परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है
कि अमानत बराज परियोजना के पूर्ण होने पर इसमें कितना हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा के प्रदान की जाएगी। तो कितना हेक्टेयर की, तो लगभग 25,000 हेक्टेयर जमीन पर यह सुविधा मिलने की संभावना बताया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 25,000। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी गढ़वा। गढ़वा में उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का लाभ गढ़वा के अलावा किस जिलों को प्राप्त होता है। तो उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का निर्माण जो मतलब लाभ है वह गढ़वा के अलावा किस जिले को मिलता है। तो पलामू ही उसका बगल का है, तो पलामू को मिलता है। नेक्स्ट है कि किस परियोजना के डूब क्षेत्र में बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, किस परियोजना के आसपास बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल जो है इसकी बेतला राष्ट्रीय उद्यान के आसपास है। नेक्स्ट है कि बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना झारखंड एवं किस राज्य की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय योजना है। तो बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना जो है झारखंड के किस मतलब झारखंड के अलावा और कौन से राज्यों के साथ इसकी संयुक्त परियोजना है। तो कौन से है, तो बिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी बिहार और झारखंड की संयुक्त परियोजना। नेक्स्ट है कि बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना का लाभ झारखंड के किस जिले को प्राप्त होगी। तो झारखंड के किस जिले में, तो गोड्डा। ठीक है, गोड्डा को मिलेगी। नेक्स्ट है कि अपर शंख जलाशय परियोजना का निर्माण कहाँ हो रहा है। तो अपर शंख जलाशय परियोजना का निर्माण गुमला में हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए यानी गुमला राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट सवाल है कि सोनवा जलाशय योजना का निर्माण किस नदी पर हो रहा है। तो सोनवा जलाशय योजना का निर्माण कौन सी नदी, तो संजय नदी। सौ से संजय, सौ से सोनवा। ठीक है, सोनवा जलाशय परियोजना संजय नदी पर बन रही है। नेक्स्ट है कि सोनवा जलाशय परियोजना का निर्माण किस जिले के अंतर्गत किया जा रहा है। तो कौन से जिले में सोनवा जलाशय परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में सोनवा जलाशय परियोजना की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है कि पंचखेरो जलाशय परियोजना का लाभ किस जिले को प्राप्त होती है। तो पंचखेरो जलाशय परियोजना का लाभ कोडरमा और गिरिडीह। ऑप्शन नंबर बी यानी दोनों, कोडरमा और गिरिडीह दोनों जिलों को पंचखेरो जलाशय परियोजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है कि सुकरी जलाशय परियोजना का निर्माण कहाँ हो रहा है। तो सुकरी जलाशय परियोजना का निर्माण लोहरदग्गा में हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी लोहरदग्गा। अगला सवाल है कि भेलवा जलाशय योजना का निर्माण किस जिले के अंतर्गत हो रही है। तो भेलवा जलाशय का निर्माण रामगढ़, ऑप्शन नंबर बी यानी रामगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जलाशय योजना का निर्माण सिमडेगा में हो रहा है। तो सिमडेगा में कौन से जलाशय की योजना हो रही है। तो रामरेखा जलाशय परियोजना का निर्माण सिमडेगा में हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बटाने जलाशय परियोजना कहाँ निर्मित की जा रही है। तो बटाने जलाशय योजना का निर्माण ऑप्शन नंबर डी यानी पलामू में निर्मित हो रही है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रस्तावित योजना एवं जिले का कौन सा युग्म सत्य नहीं है। तो निम्नलिखित में से प्रस्तावित योजना एवं जिले का कौन सा युग्म सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी डोमनी नाला सिंचाई योजना देवघर। ठीक है, प्रस्तावित योजना जो है तिलैया कोडरमा वाला है, बुढ़ाई वाला देवघर और राड़ू रांची। ये डोमनी नाला सिंचाई योजना देवघर में नहीं है। नेक्स्ट है कि दाहरबाटी जलाशय योजना किस जिले में स्थित है। तो दाहरबाटी जलाशय योजना ऑप्शन नंबर डी यानी लोहरदग्गा में स्थित है। नेक्स्ट है कि झारखंड में जल क्रांति अभियान कब शुरुआत हुआ था। तो झारखंड में जल क्रांति की शुरुआत 2015 से 2016 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि जल क्रांति अभियान के तहत प्रत्येक जिले से कितने गांवों को चयनित किया जाना है। तो जल क्रांति अभियान के तहत प्रत्येक जिले से कितने गांवों को चयनित किया गया है। तो दो गांवों में, हर जिले में 2 गांव। नेक्स्ट है कि किस जिले में मयूराक्षी जलाशय परियोजना प्रस्तावित है। तो किस जिले में मयूराक्षी परियोजना है। तो दुमका, ऑप्शन नंबर ए दुमका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केसुर जलाशय योजना किस नदी पर स्थित है। तो केसुर जलाशय योजना सकरी नदी पर स्थित है। सकरी नदी पर केसुर जलाशय योजना प्रस्तावित है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जलाशय योजना कोडरमा में स्थित है? कौन सी जलाशय योजना कोडरमा में है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी केशो। ठीक है, केशो। नेक्स्ट है कि रेसा जलाशय योजना किस जिले में स्थित है? तो रेसा जलाशय योजना रांची में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी रांची। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जलाशय योजना खूंटी जिले में स्थित है? तो खूंटी जिले में स्थित ऑप्शन नंबर डी यानी तजना। तजना जलाशय परियोजना जो है खूंटी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कि नकटी जलाशय योजना कहाँ अवस्थित है? तो नकटी जलाशय योजना ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है नकटी जलाशय परियोजना। नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जलाशय योजना जो है पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में स्थित है? तो सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम में सूरू जलाशय परियोजना की शुरुआत हुई है। ठीक है, सूरू जलाशय परियोजना की शुरुआत हुई है। तो आज यहीं तक हम लोग जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा और जितने भी PYQ जो सवाल बनते हैं वो आपको ज़रूर मतलब हेल्पफुल के रूप में नज़र आएगा। तो प्लीज़ हमारी मेहनत आपके लिए भरपूर यहाँ योगदान है और ये योगदान आपको कीमत सिर्फ लाइक एंड सब्सक्राइब के रूप में चुकाना होगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।